नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सरकार आम लोगों पर कड़ी कोरोना गाइडलाइंस लगा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेताओं पर इसका कोई भी असर नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक बीजेपी नेता के बेटे की शादी में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी में हजारों की भीड़ के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई और बड़े नेता शामिल हुए थे। तो ये तस्वीरें हैं जो कि अहमदनगर से आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बीजेपी नेता के बेटे की शादी में किस तरीके से भीड़ उमड़ी है। और इस भीड़ में न केवल आम जनता शामिल है बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी इस समारोह का हिस्सा बने, एक ऐसे समय में जब महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कड़े कोविड नियमों को लागू कर दिया गया है। भीड़ पर पूरी तरीके से पाबंदी है। उसी समय हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता के एक समारोह में इन नियमों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। उमर सैयद हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी लेकर। तो उमर, बताइएगा कि ये जो समारोह था, जो शादी समारोह हमें देखने को मिल रहा है तस्वीरों में, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग उमड़े हुए हैं बिना किसी कोविड नियमों का पालन करते हुए, ये शादी समारोह कब हुआ, कौन कौन लोग इसके हिस्सा बने थे? जी, जैसे कि कल रात में यहाँ के जो बीजेपी के नेता है वो पूर्व विधायक भी रहे, भूतपूर्व विधायक भी रहे बीजेपी से। ये उनके लड़की की शादी थी, शिवाजीराव कर्डिले, उनके लड़के जो अक्षय कर्डिले हैं उनकी शादी थी। अहमदनगर में जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 144 जो जमावबंदी का आदेश लागू किया गया है वो अहमदनगर में भी है। लेकिन कल रात में जिस तरीके से देर रात 2 बजे तक जो है तो वो हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद थी। यहाँ पर जो है तो भूतपूर्व जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, जो एक्स मिनिस्टर है गिरीश महाजन, जितने भी बीजेपी के जो भूतपूर्व सांसद है, विधायक है, जो फिलहाल में जो यहाँ के जो सांसद है सुजय विखे पाटिल हो, साथ ही एनसीपी के जितने भी नेता हैं, मतलब जितने भी पॉलिटिशियन थे इस शादी में यहाँ पर मौजूद थे। हजारों की भीड़ थी। एक तरफ अहमदनगर में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से स्कूल के जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित का बच्चों का आंकड़ा लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे कि हमने देखा पिछले 3 दिनों में 90 जो है तो वो स्कूल के जो स्टूडेंट है वो कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है उसको जिला प्रशासन कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पिछले 4 दिन पहले ही यहाँ के जो डीएम है डॉक्टर राजेंद्र भोसले, उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी 144 के तहत जो पब्लिक अगर रास्ते पर दिखती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मगर कल देर रात 2 बजे तक अहमदनगर का जो बुरा नगर है वहां पे ये बीजेपी के पूर्व विधायक है शिवाजीराव कर्डिले, इनके बेटे की शादी हुई। इस बेटे की शादी में हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी। मगर इसमें प्रशासन अभी क्या कार्रवाई करती है वो देखना जरूरी है। खास बात यह है कि इस शादी के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिशियन का जितना भी यहाँ पे तादाद थी, जितने भी मंत्रीगण थे, नेताओं थे, इनके लिए पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया था। खास बात यह है इस तरीके से आम लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है, वही इस शादी में मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। ये खास बात देखने को मिली थी। जी, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। वो पुलिस जो दिन रात सड़कों पर चौकसी बरतने का काम करती है, आम जनता को पकड़ती है, अगर कोई भी कोविड नियमों की अनदेखी होती है उनको फाइन भी करती है, कभी कभी उनको सजा भी देती है। और जब नेताओं की बात आती है तो ये सारे नियम एक तरीके से ताक पर रख दिए जाते हैं। आप जैसा कि बता रहे थे कि प्रशासन ने पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं कि नाइट कर्फ्यू का नियम कड़ी तरीके से पालन करना ही होगा अहमदनगर में और पूरे राज्य में। तो जब ये नियम निकाला गया था उसके कंप्लायंस के लिए भी तो कुछ प्रशासन को करना चाहिए था। आखिर जब पुलिस के नुमाइंदे इस तरीके से इस पूरे समारोह की निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब तो प्रशासन से चौकसी की उम्मीद बरतने की उम्मीद करना पूरी तरीके से बेमानी होगा।
जी, जी, आपने सही फरमाया। अभी फिलहाल में जिस तरीके से कल ये शादी में हज़ारों की भीड़ थी, अलग-अलग पार्टी के नेतागण इस शादी में मौजूद थे। यहाँ तक कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल हो, विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस हो, ये तक के मौजूद थे। तो ये जितना भी वीडियो है, इसके फोटो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। नेटिज़न का यही कहना है कि एक तरफ जिस तरीके से जिला प्रशासन सामान्य लोगों पर कार्रवाई करता है, आम पब्लिक पर कार्रवाई करता है, तो अभी इन नेताओं पर जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन है उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से कलेक्टर ने आदेश दिए थे, जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश के पालन को पैरों तले कुचला गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ थी। जिस तरीके से देखा जाए तो कोरोना की पहली लहर हो, सेकंड वेव हो, दूसरी लहर हो, यहाँ पे कोरोना के ऑक्सीजन का बेड तक तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो रहा था। ऐसे में अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। उसी में जिस तरीके से कोरोना के जो पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, स्कूल के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, 10 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के बीच में इन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में इस शादी में हजारों की भीड़ नजर आई। जी खास उमर। बात इस शादी में छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद थे और मतलब ये पूरी मामला देखा जाए तो इसमें पुलिस प्रोटेक्शन नेताओं को दिया गया था। इसी पर अभी जिस तरीके से अहमदनगर में नेटिज़न इन पूरी शादी के जो भीड़ जमा थी इससे और प्रशासन पर एक कड़ी निंदा जता रहा है। जी बिल्कुल। उमर हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन भी मौजूद हैं अपनी प्रतिक्रिया लेकर। माजिद जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि अहमदनगर से आई है, और ये जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी नेता के बेटे की शादी की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जमा है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए नियम अलग है और नेताओं के लिए अलग? देखिए, बड़े दुख की बात है जब कोई राजनीतिक पक्ष से जुड़ा हुआ जिम्मेदारी कोई नेता कार्यक्रम करता है, उसकी जिम्मेदारी जी माजिद जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ। आपके टेलीफोन लाइन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और लगातार इस बड़ी खबर पर हम अब प्रतिक्रियाएं भी लेते रहेंगे सभी पार्टियों से, बीजेपी और सरकार दोनों से ही, क्योंकि ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है उसमें जवाबदेही तो तय होनी ही हो चाहिए। क्योंकि आपको बता दें ये जो तस्वीरें हैं वो किसी रैली की नहीं है, दरअसल ये एक निजी समारोह था। बीजेपी नेता के बेटे की शादी थी जहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, एक ऐसे समय में जब नाइट कर्फ्यू, गैदरिंग्स जैसे जो नियम है वो पूरे महाराष्ट्र में लागू है। मगर बीजेपी नेता के इस समारोह में इन तरह के इन सभी नियमों को एक तरीके से दरनिकार कर दिया गया। उमर सैयद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस खबर को हमारे पास लेकर आए हैं। उमर, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता, वो भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया। इस पर हम बात करेंगे उमर, मगर सीधा चलते हैं शाइना एनसी के पास जो कि हमें प्रतिक्रिया देंगी इस बड़ी खबर पर। शाइना जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपसे भी यही सवाल करूंगी जो हमने एनसीपी नेता से किया था। क्या नेताओं के लिए कोविड नियम अलग होते हैं आम जनता से? क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं हम अहमदनगर से बीजेपी नेता के बेटे के शादी की, उससे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए, मुझे अहमदनगर के इस केस की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो, कोई पक्ष के हो या कोई अन्य दल के हो, तहकीकात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वी नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल। एंड जब मैं बोलती हूँ लीड बाय एग्जाम्पल, ये समझना जरूरी है कि कोविड एक इनविजिबल टेररिस्ट है। मजहब, जात पात, स्तर के आधार पे लोगों को डैमेज नहीं करता है। इट्स यूनिफॉर्मल यूनिवर्सल फिनोमिना। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम सबको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ कानून किसी को स्पेयर नहीं करता है। और हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देयर हैज टू बी पैरिटी ऑफ लॉ फॉर ऑल। जी बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है वो केंद्र में है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपील करते रहते हैं कि कोविड नियमों की किसी भी तरीके से अनदेखी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब कोविड के केसेस उफान पर हैं, इस तरह की अनदेखी आपके ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। किसी तरीके का जवाब मांगा गया है? ये कंडेमनेशन तो ठीक है, आपने जरूर आलोचना कर दी और बोल दिया कि हाँ जिम्मेदारी समझनी चाहिए सभी को, मगर इस नेता से कोई जवाब मांगा गया है अभी तक पार्टी की ओर से?
देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस पूरे मुद्दे के बारे में, तो मैं सही मायने में सिर्फ ये कहूंगी, एवरी सिटीजन नीड्स टू लीड बाय एग्जाम्पल। और जब लीड बाय एग्जाम्पल कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमेशा देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जान है तो जहां है, और वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और हम मानते हैं कि हर एक नागरिक को अपनी नैतिक जिम्मेदारी खुद स्वयं उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पर पार्टी को लीड बाय एग्जाम्पल की बात नहीं समझनी चाहिए शायना एनसी जी, आपके राय में? जी, शायना एनसी जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी थी इस पूरी बड़ी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया लेकर, सीधा चलते हैं माजिद मेमन के पास जो कि एनसीपी नेता हैं और जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर अपनी बात रखने के लिए। माजिद जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पूरी घटना पर जो कि देखने को मिली है अहमदनगर में। किस तरीके से बीजेपी नेता के एक निजी समारोह में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, और हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि वहां पर पुलिस मौजूद थी जो कि नेताओं को प्रोटेक्शन दे रही थी और इन सभी कोविड से जुड़ी जितनी भी उल्लंघन हो रहे थे, नियमों से जुड़े हुए जो भी उल्लंघन हो रहे थे, उनको पूरी तरीके से अनदेखा कर रही थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोविड से लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये कोई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। ये भारत के 135 करोड़ के लगभग जो पूरी संख्या है, ये हम सब पर लागू होती है और इसमें यहाँ कोई राजनीतिक भेदभाव पहले बात तो नहीं होनी चाहिए। मगर एक दुख की बात यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से फ्लाउट कर रहे हैं और इस तरह की उल्लंघन कर रहे हैं पाबंदियों का, ये कितनी दुखद बात है। जबकि उनके अपने नेता या हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार सेल्फ डिसिप्लिन की अपील कर रहे हैं, उनके अपने आदमी इस तरह से उसका उल्लंघन करते हैं, बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रमुख नेताओं को इसकी दखल लेनी चाहिए और उसको ताकीद करनी चाहिए पब्लिकली, ताकि और लोगों को भी इस बात का सबक मिले। एक साधारण व्यक्ति मुंबई शहर में या अहमदनगर में, ये जहां भी कहीं महाराष्ट्र में अगर मास्क नाक के नीचे पाता है तो दंड भरता है, और आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि लोगों को इतना इकट्ठा करके तमाम पाबंदियों का उल्लंघन करते हो, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी को अपने दामन में झांकने की आवश्यकता है। माजिद जी, आप एक तरफ कह रहे हैं इस मामले में राजनीति ना करें और आप बीजेपी पर ही दोष मढ़ रहे हैं। प्रशासन तो आपकी सरकार का है, आपके प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई क्यों नहीं की है? इतना बड़ा समारोह उनकी नाक के नीचे हुआ, किसी को खबर नहीं लगी? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे देखिए, अगर किसी राजनीतिक पक्ष से कोई व्यक्ति जुड़ा है, वो नेता है या कार्यकर्ता है, तो उसको एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब वो इत्तेफाक से भारतीय जनता, अगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता है तो उसके लिए भी यही लागू होगा। हम इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करते। हम इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि यहाँ राजनीति को छोड़ें, मगर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाला कार्यकर्ता या नेता ऐसा करता है तो ये ज्यादा दुख की बात है, ये मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, बीजेपी से तो हम सवाल करेंगे, कर ही रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खुद ये जो नेता इस शादी समारोह का हिस्सा बने थे उनसे भी जवाब लेंगे। मगर चूंकि बात यहाँ पर आ जाती है कोविड नियमों की, और कोविड नियमों को का पूरी तरीके से पालन हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन पर होती है और प्रशासन आपकी सरकार के नीचे आता है। क्या आपने इस बड़ी लापरवाही के बाद आपकी सरकार ने प्रशासन से, जिला प्रशासन से कोई भी जवाब मांगा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये इस पर जैसे ही अभी आपने इस बात को घोषित किया है, इस पर ध्यान दिलाया है, तो प्रशासन जरूर इसकी दखल लेगा। प्रशासन का तो काम है ही, वो तो उनका उसको कोई उसमें अजीब बात है नहीं। प्रशासन इसकी दखल लेगा, प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। मगर ये करना नहीं चाहिए, हमारा ये मानना है। हम तो उनसे ये अपील करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कोई और हो, कि हम सबको मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई में खड़े होना है। और ये हम सब के बच्चों की, हम सब के आने वाली जनरेशन की, हम सब के छात्रों की, हम सब के कारोबार करने वाले लोगों की, सबकी जीवन की सत्ता और उनकी स्वास्थ्य का सवाल है। तो इसलिए ये कोई किसी एक पक्ष की या दूसरे पक्ष की लड़ाई नहीं है। इसको समझते हुए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने ये किया है वो ऐसा न करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
माजिद मेमन जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम देखेंगे कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है, कितनी कार्रवाई की जाती है इस पूरे के पूरे उल्लंघन पर। आपको बता दें, खेद जताने, दुख जताने और सिर्फ माफी मांग लेने से यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। एक तरफ जहाँ पर महाराष्ट्र की जनता, आप और मैं छोटे छोटे कोविड नियमों को पूरी तरीके से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और पालन ना करने पर दंड भी भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नेता हैं वो इन कोविड नियमों को अनदेखा कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से दरनिकार कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, मगर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।